हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है आज का आपका लेक्चर नंबर 10 में। इससे पहले हमने 9 लेक्चर करे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 140 क्वेश्चन तक डिस्कस कर रखे हैं। अगेन अब हम 20 क्वेश्चंस पे चल चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बारालाचा पास इन लाहौल एंड स्पीति रीजन। क्वेश्चन नंबर 141, इसका सही से आंसर देंगे। हमने कुछ क्वेश्चन इस रिवर के प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करे थे। सर अगर हम बात करेंगे बारालाचा पास से जो निकलती है रिवर, दैट उस रिवर का नाम है चेनाब रिवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। एंड हमने इसका नाम भी याद रखा था, दैट इज असिकनी। एंड बेटा जी ये कितने हाइट से निकलती है? 4890 मीटर से इसकी शुरुआत होती है। इसका नाम चिनाब तब पड़ता है, इसका नाम चिनाब कब पड़ता है वो अगला क्वेश्चन है। बट उससे पहले आपको अब मैं ये बता दूं, ये 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। पहला चंद्र एंड दूसरा बागा। चंद्र एंड बागा, BHAGA, ठीक है, बागा। ओके। एंड इसकी टोटल लेंथ हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करी थी, दैट इज 960 किलोमीटर के अराउंड है, ठीक है। बट JNK में कितनी है? दैट इज 504 किलोमीटर के अराउंड। एंड ये पास करती है अखनूर से और जाती है लास्ट में सियालकोट, यहाँ से पाकिस्तान में एंटर करेगी। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी थी? मियर नाला, मरुसुदर जो कि बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की, तावी द बिगेस्ट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, बहुत नाला, लिदर एंड सहोल एंड थिरोड, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी। क्वेश्चन नंबर 142, वेयर डज द रिवर चिनाब गेट इट्स नेम। तो अभी बेटा याद रखेंगे, वैसे तो इसका नाम चंद्रा एंड बागा पड़ता है, बट जो इसको चिनाब नाम पड़ता है वो माना जाता है कि नियर पद्दर एट अ किश्तवाड़ रीजन, वहां से मिलता है इसको चिनाब का नाम। ऑप्शन नंबर डी वुड बी आर आंसर हियर, डी वुड बी दी परफेक्ट आंसर हियर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, विच इज द बिगेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ अ चिनाब रिवर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है सबसे बड़ी? अभी थोड़ी देर पहले बताई मैंने, दैट इज अ तावी रिवर। मरुसुदर क्या है? दैट इज बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, RBT, बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है जी। चलिए, विच 2 स्ट्रीम ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ मरुसुदर रिवर। हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, मैंने आपको हैंड रिटन लिखवाया था, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दिया है ताकि जो हम प्रीवियस क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो यहाँ पर हो। 2000 MCQ का मतलब है कि हर एक लाइन का हमने MCQ कर रखा होगा। जितनी भी आप रेफरेंस बुक्स देखते हो वहाँ से आपको हर एक MCQ देखने को मिल चुका होगा। तो जब अब ये 2000 MCQ कंप्लीट हो जाएंगे तब आप JNK GK खुद सोचो कितनी अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे आप। बिल्कुल, कुछ बच्चों का आंसर आई थिंक सही आया होगा, बाकियों का तो सही नहीं आया है ना। बिल्कुल, बतकोत एंड गुम्बर, बतकोत एंड गुम्बर बेटा कई जगह GUMBAR लिखा होता है, कई जगह GUMBER लिखा होता है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। एंड बच्चा आप काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप ना कब कंप्लीट करोगे? बेटा मैं अकेला पर्सन हूँ, मुझे टाइप भी करना होता है। आप ही आ जाओ मेरे पास बैठ के एक दिन टाइप करके दिखा दो। आप मुझे टाइप करके दे दो, मैं आपको मटेरियल देता हूँ, उसमें टाइम लग जाता है थोड़ा सा, तो प्लीज़ हैव सम पेशेंस। बट मैं ट्राई करूँ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके लिए लेकर आऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी रिवर पासिस थ्रू विच माउंटेन। रावी रिवर कौन से माउंटेन से पास होती है? क्या काराकोरम, जंस्कर, ग्रेटर हिमालय? बेटा बाय एलिमिनेशन से जाएंगे तो सर काराकोरम रेंज से तो पास हो ही नहीं सकती। जंस्कर लद्दाख में, रावी रिवर लद्दाख जाती नहीं, ग्रेटर हिमालय तक ये पहुंचती नहीं, तो क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर होना चाहिए, बी ही सही आंसर होना चाहिए। एंड अगर हम बात करेंगे रावी रिवर की लेंथ कितनी थी सर? 720 किलोमीटर थी, है ना। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर सर ये निकलती कहाँ से है? बाराबंगल पास से, बाराबंगल पास से, नियर रोहतंग पास इन हिमाचल प्रदेश।
इसका ओल्ड नाम क्या था? परुसनी या इरावती? परुसनी या फिर इरावती? इसको किस नाम से जाना जाता है? आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कमेंट करके बताएंगे। फ्रॉम विच माउंटेन रेंज डस उज्ज रिवर ओरिजिनेट? उज्ज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? चलिए, उज्ज रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? उज्ज रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होगी, जल्दी से बताएंगे। फ्रॉम अ सेओदर, फ्रॉम अ सेओदर, फ्रॉम अ सेओदर माउंटेन। बेटा सेओदर का यहाँ पर स्पेलिंग ये है, कहीं जगह पर इसका स्पेलिंग जे को हट के लिखा होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ठीक है, क्लियर। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज याद रखेंगे। चलो अगली क्लास में है, अगले पॉइंट में है 147 पे, विच आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ उज्ज रिवर? द करेक्ट आंसर वुड बी हेयर, that is Naz and Binni Nala. Naz and Binni Nala, Naz and Binni Nala would be the important tributaries of a Uj river. तो ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो, बेटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर लोकेटेड ऑन अ झेलम रिवर? झेलम रिवर पे कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है? गंदरबल, उड़ीवन, ये दोनों हैं, लोअर झेलम, अपर सिंध या ऑल ऑफ दीज? जल्दी से बताएंगे ये। करेक्ट आंसर वुड बी हियर ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ अ लिदर वैली? कौन सा ओरिजन सिचुएटेड है सेंटर ऑफ अ लिदर वैली में, या सेंटर ऑफ लिदर रिवर भी कह सकते हैं? तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन ना अब आपको होमवर्क में मिलेगा। आपने कमेंट करना है होमवर्क क्वेश्चन या सिंपली क्वेश्चन नंबर 149 का क्या आंसर होगा, ये आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 150, डैश इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन कश्मीर विच टेक्स इट वाटर फ्रॉम द रिवर रिदर लिदर एट गणेशपुरा? एट गणेशपुरा, जल्दी से बताइए। कौन सी कैनाल होगी ये? मार्तन कैनाल, दकीकुल कैनाल, नूर कैनाल या लैकुल कैनाल? अरे बता, चलो बिल्कुल द मार्तन कैनाल वुड बी आर परफेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंध रिवर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ सिंध रिवर? बेटा सबसे पहले सिंध रिवर कौन सी डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है। ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, याद होना चाहिए आपको। ये ज्वाइन करती है, ये ज्वाइन करती है झेलम को, बट कौन से रीजन पे? शादीपुरा पे। शादीपुरा, शादीपुरा टाउन किसने बनाया था? कमेंट करके बताएंगे। जो सोनमर्ग बेटा, चलो ये अगले क्वेश्चन में है ही, विच फेमस, इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 108 किलोमीटर, 108 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 152, विच फेमस हिल स्टेशन इज लोकेटेड नियर सिंध रिवर? सिंध रिवर के अराउंड कौन सा फेमस हिल स्टेशन है? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर, दैट इज सोनमर्ग। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। बेटा अगेन सिंध रिवर भी दो रिवर के कॉन्फ्लिक्ट से बनती है, एक जोजिला, एक जो जोजिला से निकलती है, दूसरी जो डचिनपुरा से निकलती है, ठीक है। जे जो स्ट्रीम्स है ये कहाँ मिलती हैं? बत्तल में इसका नाम जाके सिंध पड़ता है। कहाँ पे? बत्तल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज अ स्तोत रिवर? इनमें से कौन सी रिवर है जिसका नाम क्या है? स्तोत रिवर है। कौन सा रिवर का नाम स्तोत रिवर पड़ा हुआ है बेटा? जल्दी से बता दीजिए।
बिल्कुल, द करेक्ट आंसर वुड बी हियर डोडा रिवर का नाम सतोद रिवर पड़ा हुआ है। अगेन बेटा ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है सतोत रिवर या डोडा रिवर? इट ओरिजिनेट फ्रॉम द्रंग द्रुंग ग्लेशियर, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर, द्रंग द्रुंग ग्लेशियर। इसकी लेंथ कितनी है बेटा? 79 किलोमीटर के अराउंड रहेगी एंड ये पास करती है थ्रू ले डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच एल्टीट्यूड इज द मानसर लेक सिचुएटेड इन अ शिवालिक रेंज? बेटा पहली बात, मानसर लेक जो है 55 किलोमीटर है फ्रॉम जम्मू से और ये हाइट है 666 मीटर एल्टीट्यूड पे ये सिचुएटेड है। यहाँ पर एक शेषनाग श्राइन भी है बेटा, याद रखेंगे। इट इज़ अ फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अंचर लेक। अंचर लेक, इट इज सिचुएटेड इन अ श्रीनगर एंड इज 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। पहला बिल्कुल सही है। इट लाइज एन एल्टीट्यूड ऑफ 1585, बिल्कुल सही है। एक्सेस वाटर ऑफ डल इज डाइवर्टेड इन अंचर लेक वाया चैनल, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गंदरबल लेक इज सिचुएटेड ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद, बेटा 58 नहीं होगा, दैट इज 18 स्क्वायर किलोमीटर, 18 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। कौन सी लेक है सेकंड लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर विद 18 स्क्वायर किलोमीटर? तो बेटा सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है वो भी आपको बतानी है, लार्जेस्ट लेक कौन सी है वो भी बतानी है। एंड जो हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट है दैट इज डल लेक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वुड बी आर आंसर हियर। अगर हम डल लेक का नाम रखेंगे तो इसको क्या कहा जाएगा सर? श्रीनगर ज्वेल्स भी कहा जाएगा, श्रीनगर ज्वेल। और क्या नाम जाना जाता है? ज्वेल इन द क्राउन ऑफ, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है। ये हमारे पास 8 किलोमीटर, 8/6.4 है, 8 किलोमीटर लेंथ है, इतनी विड्थ है हमारे पास। अगेन इट इज सराउंडेड बाय अ मुगल गार्डन्स। चलिए क्वेश्चन 157, which island are situated at the center of Lokat and Bodal respectively? कौन से आइलैंड जो सिचुएटेड हैं सेंटर ऑफ लोकदल एंड बोदल? बेटा लोकदल एंड बोदल नहीं बोला जाएगा, यहाँ पर बोला जाएगा सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ डल लेक, सेंटर ऑफ डल लेक, सेंटर ऑफ अ डल लेक। यहाँ पे टाइपिंग एरर हो चुका है, प्लीज फॉरगेट मी फॉर दैट। यहाँ पर कौन से दो आइलैंड है जो सेंटर ऑफ अ डल लेक में होंगे? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर बोथ रोपलंग एंड सोनलंग। अच्छा सॉरी सही है, सॉरी माय बैड। लोकत दल के सेंटर में क्या होगा और बोधल के सेंटर में क्या होगा? और लोकत दल के सेंटर में रूपलंग और बोधल में सोनलंग, बिल्कुल। और क्वेश्चन सही था, सी वुड बी आर आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, अगेन बेटा जी ये अब आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ प्रोनाउंस या मैं बोल चुका हूं, तो आपको इसका आंसर सही ढंग से बताना है। क्वेश्चन 159, हुकरसर लेक इज अ होम टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेटरी बर्ड्स? हुकरसर लेक कौन सी बर्ड के लिए होम है? क्या वाटर फ्लोज, शोर बर्ड्स या ट्रांस हिमालय स्पीशीज? द करेक्ट आंसर वुड बी हियर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एंड विच लेक हैज डिक्लेयर्ड एज अ कंजर्वेशन रिजर्व अंडर जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 और अभी इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया 2005 में। द करेक्ट आंसर वुड बी हियर हुकरसर लेक। इसी के साथ आपके पहले 10
लेक्चर कंप्लीट होंगे। दैट इज हमने 160 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगला लेक्चर मैं ट्राई करूंगा कि मैं कंटिन्यू में रख सकूं। एक बार सभी कमेंट करके बताइए चीज़ें समझ आ रही हैं, यस और नो, ठीक है। एंड बेटा जो कह रहे हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, तो बेटा आप खुद पढ़ लीजिए, मैं मत पढ़िए, ठीक है, मत पढ़िए, मत देखिए वीडियो, ठीक है, ठीक है। ओके बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।